नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH TV। मैं हूं तांत्रिक छन्नूलाल। वशीकरण करने के लिए एक आसान और अचूक टोटका आपको बताऊंगा, वो भी सिर्फ पीपल के पत्ते से। पीपल के पत्ते आपको लेने हैं और आपको प्रतिदिन एक छोटा सा टोटका करना है। पहले ही दिन से आपको असर नज़र आएगा। यदि आपका प्यार रूठ गया है, आप अपने प्यार को अपने वश में करना चाहते हैं, पत्नी को वश में करना चाहते हैं, पति को वश में करना चाहती हैं और आपको पीपल का पत्ता मिल सकता है, तो आप बड़े ही आसानी से चाहे अपने पति को या पत्नी को या दोस्त को या किसी भी व्यक्ति को आप अपने वश में कर सकते हैं। वशीकरण वहाँ पर भी आप कर सकते हैं यदि आप कोई बिजनेस कारोबार करते हैं, वहाँ पर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है और दूसरे कोई भी आपसे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है और उस इंसान को आप अपने वश में करना चाहते हैं, वो इंसान हमेशा आपके आगे रोड़े लगा देता है, तो आप उसे अपने वश में कर लीजिए। और जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपको इज्जत, सम्मान और काम और प्यार सब कुछ मिलना चालू हो जाएगा। यदि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं और उससे आप विवाह करना चाहते हैं और ये विवाह होने में बहुत सारे संकट आ रहे हैं, आप कह नहीं पा रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी बात हो सकती हैं जिसकी वजह से आप शादी विवाह में आपके रोड़े लग रहे हैं, रुकावट आ रही है, या जिसे आप पसंद करते हैं उससे आप शादी करना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, तो बस एक छोटा सा आपको टोटका बताऊंगा। आप इस टोटके को करते रहिए और इसको करते रहने से ये समझ लीजिए कि जन्म जन्म के लिए वो आपके वश में हो जाएगा। इसका असर आपको पहले ही दिन से दिख जाएगा। दोस्तों, आपको बस पीपल के पत्ते लेने हैं और ये पत्ते आपको पहले दिन 3 और बाद में जब भी कभी करेंगे तो 3 ही पत्तों की आवश्यकता होगी। आपको 3 पत्ते पीपल के ले करके इसे धो लेना है और धोने के बाद में आप इसके ऊपर एक वशीकरण का टोटका करेंगे। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपको 9 पत्ते लेने होंगे और अगर आप पहले से शादीशुदा नहीं हैं तो आपको 3 पत्ते लेने होंगे। चलिए, 9 पत्ते और 3 पत्ते का मैं सबसे बड़ा एक आपको खुलासा करता हूं कि आपको जो टोटके बताए गए होंगे उसमें सही तरीके से नहीं बताया गया होगा। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो सही तरीके से और पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, 9 पत्ते पीपल के वहाँ पर इस हन्नूसी वशीकरण के टोटके में लिए जाएंगे यदि आप पहले से शादीशुदा हैं और आपके जो वैवाहिक जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो गई है, आपके पति पत्नी में एक दूसरे में डिवोर्स, तलाक हो सकता है, तो आपको 9 पत्तों की आवश्यकता होगी। उसके ऊपर आपको यही टोटका करना है। और अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, कोई आपका दोस्त है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पत्तों की आवश्यकता होगी। चलिए, पत्ते पर आपको क्या लिख करके और कैसे एक टोटका ये करना है ये भी जान लीजिए, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं सीखेंगे तो आप कैसे करेंगे। दोस्तों, जब इस टोटके को आप पूरा कर लीजिएगा तब आपको एक दुआ करनी है, एक प्रार्थना करनी है। चलिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को आप दूसरों तक के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अपनी इच्छानुसार और हमारे चैनल से जुड़ने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको 3 पत्ते के लिए। 3 पत्ते पर आपको जो करना है वो 1 पत्ते पर अपना नाम लिखना है और वही पत्ते के ऊपर अपने पार्टनर का नाम लिखना है। इसी तरीके से तीनों पत्तों के ऊपर आपको अपना नाम और पीछे उसका नाम लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा सिंदूर या कुमकुम जैसी चीज़ों को डाल देना है और इसके ऊपर एक लौंग रख देना है 1 पत्ते के ऊपर, और इसी तरीके से तीनों पत्तों के ऊपर आपको करना है। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप विवाहित हैं और आप 9 पत्तों पर कर रहे हैं तो 9 पत्तों पर इसी तरीके से कर दीजिएगा। अब आपको अपने ऊपर से ये 3 पत्ते उतारने हैं और जो 9 पत्ते पर कर रहे हैं उनको 9 पत्ते अपने ऊपर से अलग अलग उतार लेने हैं। पहला एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से आपको अलग अलग उतार लेने हैं और ये उठा करके आपको चौराहे के ऊपर रख देना है और रख के वापस अपने घर वापस चले आएंगे। अब आपको दोबारा अगर कभी करना है तो आज शनिवार अगर है तो आप शनिवार के दिन करेंगे, मंगलवार है तो मंगलवार के दिन से शुरू करेंगे, तो ये अगली मंगल या अगली शनिवार को फिर करेंगे। इसी तरीके से 3 बार आपको करना होगा, फिर आपको कभी नहीं करना है और पहले ही बार से आपको असर दिख जाएगा। दोस्तों, इस वशीकरण के टोटके को करने के लिए हमें इसी वीडियो के ऊपर आपको कमेंट करके आज्ञा लेनी है, बिना आज्ञा लिए हुए ना करें।